बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्शीन फ़ातिमा है। वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज के हमारे इस पॉडकास्ट का मकसद है बानी अकेडमी में एमवाईपी और एमवाईपी का क्या मकसद है, एमवाईपी कैसे बाकी करिकुलम से डिफरेंट है। इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बैठी हैं एमवाईपी कोऑर्डिनेटर मिस शामीन ज़फ़र। वेलकम मिस शामीन। अच्छा मैम, हमें जनरली बताएं कि एमवाईपी क्या है और एमवाईपी कैसे काम करता है, इसका फ्रेमवर्क कैसा है, क्या है? थैंक यू सो मच अर्शिन। आपका जो क्वेश्चन है कि एमवाईपी का फ्रेमवर्क क्या होता है और एमवाईपी क्या है, इसको जब हम डिस्कस करते हैं तो एमवाईपी का जो फुल फॉर्म हमारे पास है वो है मिडिल ईयर प्रोग्राम। इस मिडिल ईयर प्रोग्राम में जो हमारे पास बच्चों की एज ब्रैकेट आती है वो है 11 साल से लेकर 16 साल के बच्चे। इसके अलावा जो क्लासेस यहाँ पर डिफाइंड हैं मिडिल ईयर के लिए वो हैं ग्रेड 6 टू ग्रेड 10, जिनको हम एमवाईपी 1 टू एमवाईपी 5 हम उनको कहते हैं। और हमारे पास एमवाईपी का जो फ्रेमवर्क है वो सेंटर्ड है हमारे पर्सनल प्रोजेक्ट और सर्विसेज एक्शन में। अब ये जो दो चीज़ें हैं ये हमारी कोर चीज़ें हैं एमवाईपी के लिए। इसके अलावा हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स आते हैं, डाइवर्स सब्जेक्ट्स आते हैं जिनको हम एमवाईपी में पढ़ाते हैं। और एमवाईपी का जो सिस्टम है ये हमारा रिवॉल्व होता है अराउंड कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, हैंड ऑन प्रैक्टिस पे किया जाता है। और जो हमारे पास कोर्स सब्जेक्ट्स आते हैं एमवाईपी के अंदर वो हमारे पास आते हैं लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लैंग्वेज एक्विजिशन जिसके अंदर हम लोग उर्दू और चाइनीज़ पढ़ाते हैं बच्चों को। इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता है इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज़, जो हमारे पास आप कहें कि इंटीग्रेटेड ह्यूमैनिटीज़ इसको कहा जाता है, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट सोशल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। और इसके अंदर हम लोग हिस्ट्री जोग्राफी को इन्वॉल्व करते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग लिंक करते हैं बच्चों को ग्लोबल और लोकल लेवल पे, इकोनॉमिक्स के थोड़े से हम लोग टॉपिक्स इसमें डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है डिज़ाइन, जहाँ पे हम लोग बच्चों को प्रोडक्ट एंड डिजिटल डिज़ाइनिंग दोनों सिखाते हैं। और इसके बाद विजुअल आर्ट्स, जहाँ पे बच्चों को प्रॉपर आर्टिस्टिक क्लासेस दी जाती हैं, उनको लेक्चर्स के थ्रू उनके ई पोर्टफोलियोज़ बनवाए जाते हैं, उनके स्केचबुक्स मेंटेन किए जाते हैं। और हमारे पास फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आता है वो है इंटीग्रेटेड साइंसेस, जहाँ पे साइंस के 3 मेन सब्जेक्ट्स बायो केमिस्ट्री फिजिक्स को टिल ग्रेड 7 एज ए इंटीग्रेटेड साइंस पढ़ाया जाता है। ग्रेड 8 ऑनवर्ड उन्हीं साइंसेस के सब्जेक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के फॉर्म में पढ़ाया जाता है। फिर हमारे पास जो लास्ट सब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है वो है मैथमेटिक्स एंड फिजिकल हेल्थ एजुकेशन। अब जो एक आइडिया हमारे पास है कि फिजिकल हेल्थ एजुकेशन इज जनरली बस रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बट in Rupani Academy or in the IB framework, we have to teach the student, we have to make him learn the theories of the physical health, and apart from that he have to give the practicals for the physical health। यानी कि आप कह सकते हैं कि हम लोग आर्ट्स, डिज़ाइन और फिज़िकल हेल्थ को हम लोग 50-50% में डिवाइड करते हैं। 50% उनका थ्योरेटिकल होता है तो 50% उनका उनका प्रैक्टिकल वर्क लिया जाता है। अब जो फ्रेमवर्क के अंदर जो कोर सब्जेक्ट्स मैंने जब शुरू में आपसे कहा था कि कोर मेरे पास 2 मेजर पॉइंट्स हैं। एक मेरे पास पर्सनल प्रोजेक्ट है, एक सर्विसेज एक्शन है। पर्सनल प्रोजेक्ट आप समझ लें कि जैसे कि एक यूनिवर्सिटी का थीसिस बच्चे के लिए कंपल्सरी है टू कैरी ऑन हिज डिग्री, टू इट्स बेसिकली कंपल्सरी फॉर एमवाईपी स्टूडेंट to have his degree until and unless he has submitted his personal project। तो पर्सनल प्रोजेक्ट में होता ये है कि बच्चा अपनी मर्जी से किसी भी टॉपिक को लेके कोई भी वो आइडिया लेकर आ सकता है। वो चाहे आपका रिसर्च हो, वो किसी प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो, वो कोई टेक्सटाइल डिज़ाइन हो, वो आपके पास होम रेनोवेशन का कोई आइडिया हो, वो आपके पास किसी ऐप की फॉर्मेशन हो। बच्चा अपना आइडिया डेवलप करता है फ्रॉम एमवाईपी 1। हम एमवाईपी 1 से बच्चे को अपने सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स में पढ़ा रहे होते हैं। जब वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में बच्चा पढ़ता है तो एमवाईपी 4 तक जाने तक उसके पास एक क्लियर माइंड हो जाता है कि वो किस चीज़ पे आगे काम करना चाहता है। अगर हमारे पास बच्चा कहता है कि उसने मेंटल हेल्थ रिलेटेड सर्टेन इश्यूज़ को आइडेंटिफाई किया है अपने किसी एक सब्जेक्ट में, वो लिंक करता है, वो फिर उस इशू को ग्लोबली और नेशनली देखता है कि आया ये इशू ग्लोबली भी है, नेशनली भी है, लोकली भी है। फिर वो उस आइडिया को लेकर आता है और उसको एमवाईपी 4 में, यानी कि जो ग्रेड 9th है, वहाँ पे हम कहते हैं कि बच्चा अपना आइडिया प्रेजेंट करता है इन अ फॉर्म ऑफ प्रपोजल। वहाँ पे हमारे पास प्रॉपर पर्सनल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, वो उनके साथ बैठ के डिस्कशन उनकी होती है, बच्चों की ओरिएंटेशंस होती हैं।
फिर इसके बाद उसका टॉपिक डिसाइड होता है, उसके साथ एक सुपरवाइज़र एफ़िलिएट होता है। आप ये आइडिया बस ले लें कि जैसे कि एक थीसिस बीएस कंप्लीट होते-होते या मास्टर्स कंप्लीशन के लिए थीसिस का सबमिशन, उसका डिफेंस और उसकी एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होती है। सिमिलर इज़ विद एमवाईपी कि एमवाईपी की डिग्री लेने के लिए पर्सनल प्रोजेक्ट का होना कंपल्सरी है और इस पर्सनल प्रोजेक्ट को जो है वो एक्सटर्नली आईबीओ इवैल्यूएट करता है। यहाँ पे इंटरनल इवैल्यूएशन के बाद वो आईबीओ में उसकी सबमिशन होती है, इंटरनेशनली वो सबमिट होता है, वहाँ से वो रिकग्नाइज़ होके बच्चे को सर्टिफ़ाई किया जाता है कि आपका बच्चा जो है वो एमवाईपी क्लियर कर चुका है। तो ये मेरे कुछ कोर सब्जेक्ट्स और कोर आइडियाज़ हैं। इसके अलावा मैंने सर्विसेज़ एक्शन की बात की। सर्विसेज़ एक्शन एज़ अ पार्ट ऐसा है कि हम जब आईबी की बात करते हैं तो आईबी हमें कहता है कि हमने बच्चे को इंटरनेशनल माइंडेडनेस के साथ लेके जाना है, हमने उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है, हमने बच्चे को 21st सेंचुरी स्किल्स सिखाने हैं, हमने बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे सर्विस ऑफ एक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ आईबी एमवाईपी वेयर द स्टूडेंट हैज़ टू सर्व द कम्युनिटी। वो कम्युनिटी के साथ इंगेज करता है। फॉर एग्जांपल आपकी कम्युनिटी के अंदर जाके वो सोशल अवेयरनेस शेयर करता है, वो अपनी डोनेशंस देता है। बच्चा एक सर्टेन अमाउंट के साथ आता है, बच्चा कहता है कि ये सर्टेन एरियाज़ हैं या एक सर्टेन एरिया को आइडेंटिफाई करता है, वो कहता है कि इस सर्टेन एरिया पे मैंने ये काम करना है, इस कम्युनिटी को मैंने इस तरह से सर्व करना है। तो वहाँ पे हम बच्चे को प्रॉपर्ली उसको एज अ सर्विस एक्शन कोऑर्डिनेटर के साथ बिठा के उसके प्रपोजल सबमिशन के साथ उस पूरे को कैरी आउट किया जाता है, ताकि बच्चा जो है ना सिर्फ आपका सब्जेक्ट बेस्ड वो लर्निंग करे, बल्कि वो करंट सिनेरियोज़ के अंदर बैठते हुए सोसाइटी को भी वो ज़रा देखे कि जिस सोसाइटी या जिस कम्युनिटी में वो रह रहा है, वहाँ पे क्या फ्लॉज़ हैं, वहाँ पे क्या मुश्किलें हैं, वहाँ पे क्या हो सकता है उसके लेवल पे। फिर उसी तरह बच्चा जब उन चीज़ों को इंटीग्रेट करके पढ़ाई के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ इंटीग्रेशन उसकी होती है और जब वो उस तरह से इन चीज़ों को भी साथ में लेके जाता है, तो एमवाईपी 5 तक माशाल्लाह से हमारे पास बच्चा ऐसा निकलता है वेयर यू कैन से ही इज़ अ ऑलराउंडर। उसके पास सब्जेक्ट के ऊपर भी ग्रिप होता है, उसके पास रिपोर्ट राइटिंग्स पे भी ग्रिप होती हैं, उसके पास कम्युनिटी इंगेजमेंट पे भी ग्रिप होती है।